आज के इस वीडियो में हम लोग VRO या GPO के पोस्ट दोनों भी एक ही है, तो इस पर एक अहम तरीन अपडेट देने वाला हूं। और अगर आप इसको मिस करेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट से आप महरूम हो जाएंगे। तो आपसे गुजारिश है कि इस अपडेट को ज़रूर सुने, जिसको सुनने के बाद आपको काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी आने वाली है और आप बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हैं। तो सबसे पहले अपडेट क्या है वो सुनेंगे हम लोग। तो सबसे पहले अपडेट ये है कि 10,954 इतने पोस्ट है। इन तमाम पोस्ट के लिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होने वाला है। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट है, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट अपडेट है। तो इस अपडेट के तहत में हम लोग बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हम लोग पहले ये सुनते हुए आ रहे थे कि 10,954 में से पुराने VROs जो है तकरीबन 6,000 है। तो उसके बाद जो बचे हुए पोस्ट है इसके लिए GPO का नोटिफिकेशन आने वाला है, तकरीबन 5,000 प्लस जॉब्स का होने वाला है। अब तक हम लोग ये सुने, लेकिन 2-3 दिन पहले, अब का नहीं है ये न्यूज़, ये 2 दिन पहले का है, जो तेलुगु के एक पेपर है वेलुगु के नाम से, उसमें ये पब्लिश हुई कि गवर्नमेंट ये चाह रही कि ऑलरेडी जो VROs हैं जो दूसरे डिपार्टमेंट में जिनको ट्रांसफ़र करके उनको वहाँ पे भेज दिए और उनका जो VRO का पोस्ट ख़त्म करके दूसरे डिपार्टमेंट में जो लोग काम कर रहे हैं, अगर उनको निकाल के दोबारा VRO बनाए तो पुराने जहाँ पे अब तक वो लोग काम कर रहे थे वहाँ पे ये सर्विस रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं। इसलिए बेहतर ये है कि 10,954, ठीक है, ये नंबर याद रखिए, इसका बाज़ाब्ता स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से मंजूरी मिल गई और इसका जॉब, इसका जो है इसका रोस्टर भी आ गया, जॉब का जो रोस्टर होता वो भी ऑलरेडी आ गया। तो ये एकदम क्लियर है कि होना ही होना है। तो अब यहाँ पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आने पर, यानी कि एक अच्छा मौका उन लोगों के लिए है जो इस बात पे अफसोस कर रहे थे कि हम लोगों को ग्रुप 4 का मौका नहीं मिला। ग्रुप 4 के 9,000 जॉब्स 2023 में जो है फिलअप हुए, जो एग्जाम हुआ था हम लोग एक अटेंड करे बट हमको मौका नहीं मिला आगे बढ़ने का। तो उनके लिए एक बेहतरीन मौका है कि आप जो है ना ग्रुप 4 के बराबर का जॉब है ये, ठीक है, ऑलमोस्ट कमोबेश ग्रुप 4 के लेवल का ये डेजिग्नेशन है GPO ग्राम परिपालना ऑफिसर का। तो आप ये, आपके कोई, अगर आप डिग्री क्वालिफाइड हैं या आपके कोई भाई डिग्री क्वालिफाइड है तो जरूर इस मौके से फायदा उठाएं, क्योंकि अपडेट ये आ रहा है कि 10,954 पोस्ट के लिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होने वाला है। और ये जो है इस सिलसिले में यहाँ पे एक अहम तरीन मीटिंग्स भी चल रहे हैं यहाँ पे। तो इस बात का कवी इम्कान है, क्योंकि आज का एक न्यूज़ है, ठीक है, मना तेलंगाना, या इस न्यूज़पेपर में भी ये न्यूज़ आई कि जो पुराने VROs ये ख्वाहिशमंद है कि हम लोगों को GPO के तौर पे लिया जा सकता है, तो वो लोग बोल रहे हैं कि हम लोगों को सर्विस रिलेटेड बेनिफिट चाहिए, इसलिए वो लोग कोर्ट को भी जा रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा मसला पैदा हो सकता है। इसलिए गवर्नमेंट भी ये चाह रही कि 10,954 पोस्ट जो हैं इनको डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के जरिए से ही फिलअप किया जाए। तो अब यहाँ पे मैं आपको 2-3 बातें बताऊंगा। सबसे पहली बात तो यह है कि कई लोग हमसे शुरू से ये बोल रहे थे कि सर आप जो है रेगुलर क्लासेस लीजिए। तो मैं आपको पहले सिलेबस की बात करेंगे, फिर उसके बाद मैं क्लासेस की बात करूंगा। तो यहाँ पे अगर आप सिलेबस को देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि VRO का जो पोस्ट है यहाँ पे, तो आप देखिए कि टोटल 150 मार्क्स के लिए रहता और उसमें जो है बिल्कुल जनरल जो स्टडीज रहते, बिल्कुल बहुत, मैं आपको इस बात का भरोसा दे रहा हूं कि बहुत इजी रहता है, कोई ज्यादा मुश्किल हार्ड टॉपिक्स नहीं रहते, करंट अफेयर्स रहते, बिल्कुल ज्योग्राफी के बेसिक क्वेश्चंस रहते। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है जिसमें अक्सर लोग तैयारी नहीं करते और फेल हो जाते वो है सेक्रेटेरियल एबिलिटीज। यहाँ पे आप देख सकते ये जो है 75 मार्क्स का रहता और इस मरतबा ये जो 75 मार्क्स है इसमें जो है भू भारती जो यहाँ पे जो कानून लाया गया तेलंगाना में लैंड राइट से रिलेटेड, इस पे भी आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि इसमें भी तकरीबन अच्छे खासे 15 से 20 मार्क्स जो है भू भारती से रिलेटेड आने वाले हैं। क्योंकि इससे पहले 2018 में क्या हुआ कि जूनियर पंचायत सेक्रेटरी में का 15,000 पोस्ट आए थे, ठीक है, 15,000 पोस्ट जो है जूनियर पंचायत सेक्रेटरी के 2018 में फिलअप हुए थे। उस मौके पे पंचायत कानून पे अलग क्वेश्चन पूछे गए थे पेपर 2 में। तो इसी तरह हो सकता है कि हमारे लिए भी जो है इस तरह से 75 मार्क्स, मतलब एक पेपर 150 मार्क्स का रहेगा जिसमें 75 जो है बिल्कुल जनरल स्टडीज के रहेंगे और 75 जो है सेक्रेटेरियल एबिलिटीज के रहेंगे। तब अगर आप सेक्रेटेरियल एबिलिटीज की अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पे नंबर सिस्टम, डेटा इंटरप्रिटेशन और एवरेज निकालना और जो है होल नंबर्स का कंप्यूटेशन, रेशियो एंड टाइम जो रहता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, टाइम एंड डिस्टेंस, फिर इसी तरह लॉजिकल स्किल, यहाँ पे आप ये सब चीजें, तो ये सब चीजों को आपको पढ़ना है। क्योंकि 70 खाली तेलंगाना की हिस्ट्री ये वो पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला है, आपको जो है सेक्रेटेरियल एबिलिटीज को भी अच्छे से पढ़ना है। इसकी अच्छी खासी तनख्वाह रहने वाली
वाली है ग्रुप 4 के लेवल के बराबर बराबर, तो ये बात याद रखिए। तो अब यहाँ पे आपको तो दो बातें क्लियर हो गई कि एक तो ये है कि हो सकता इस बात का कवी इम्कान है कि 10,954 जो पोस्ट रहेंगे ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के जरिए रहेंगे, और इसका सिलेबस भी मैं आप लोगों को बता दिया। और तीसरी सबसे अहम बात यह है कि हमारी तरफ से हम ये कोशिश कर रहे थे शुरू से, अब हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग डायरेक्ट लाइव क्लासेस लेना। तो लाइव क्लासेस में अब तक मैं ये कोशिश कर रहा था, क्योंकि मेरा मैथ्स उतना स्ट्रांग नहीं है, तो मैं एक टीचर का भी इंतजाम हो गया। तो हम ये कोशिश करेंगे आने वाले दिनों में कि एक मुनासिब फीस के साथ जो है हम कोशिश करेंगे कि जो ये जीपीओ के पोस्ट है, हम जैसा इससे पहले भी एक महीना पहले भी मैं बताया था कि हम लोग एक मिशन के जरिए एक मिशन बनाएंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग जो है हमारी कौम के लोगों को जो है जीपीओ के पोस्ट में, वीआरओ के पोस्ट में, क्योंकि ये वो पोस्ट रहेंगे जो ग्राउंड लेवल पे काम करेंगे। कल के दिन वीआरओ का मतलब सिर्फ ज़मीन से रिलेटेड नहीं है, बल्कि कल के दिन अगर शादी मुबारक या जो भी मतलब इस तरह की जो स्कीमें हैं इसके बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के लिए, या किसी को घर मिलना है तो उसके वेरिफिकेशन के लिए, या कोई बेनिफिशरी है, राशन कार्ड है, इसके वेरिफिकेशन के लिए सब काम जो है यही लोग करेंगे। तो हम लोगों के लिए मौका है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इस फील्ड में काम करें, और हमारी कौम के जो दूसरे लोग हैं उनसे भी गुजारिश है कि इस मामले में तवज्जो दें, और हम कोशिश करेंगे हम अपनी तरफ से कि इसमें जो है क्लासेस लें, रेगुलर क्लासेस लें, और इसमें जो है डेली क्लासेस रहेंगे पूरे सिलेबस को कवर करने की। तो आपसे गुजारिश है कि ज़रूर ब ज़रूर इन क्लासेस में शिरकत करें। अभी तो हम लोग इसका प्लान बना रहे, तो आपसे गुजारिश है कि इस अभी से जनरल स्टडीज़ को पढ़ने की कोशिश करिए, इसके सिलेबस को समझने की कोशिश करिए। अगर आपकी कोई डाउट्स है तो जरूर कमेंट्स बॉक्स में करिए, हम कोशिश करेंगे उसका जवाब देने की। लेकिन इस बात को याद रखिए कि अगर आप इस मौके को हाथ से जाने देंगे तो फिर आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल रहने वाला है। बहुत इजी एग्जाम है, मैं इस बात का आपको गारंटी दे सकता हूँ। मैं भी लिखा था 2018 में, लेकिन कुछ जिम्मेदारियों की वजह से मैं बहुत ज्यादा अच्छे नंबर्स नहीं ला सका और मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन इस मरतबा मैं कोशिश करूंगा कि अपना सिलेक्शन तो जो भी है वो अपनी जगह है, लेकिन अपने कौम के लोगों को ज्यादा से ज्यादा इस मैदान में लाना है। तो आपसे गुजारिश है कि ज़रूर हमारे क्लासेस में शिरकत करें। थैंक यू सो मच।